हाय गाइस, मैं आज फिर से एक मर्तबा यू ड्रीम विजन पर आप लोगों के लिए नए टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ। दुनिया में एक ऐसी शक्तिशाली है, एक ऐसा ताकतवर, एक ऐसा पावरफुल पर्सन है जिसको जो है आप लोग ना ही जानते हैं, ना ही उसके बारे में शायद सोचे भी हैं कि आखिर दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है और सबसे बड़ी कंपनी कौन है। क्या आप कोई जानते हैं? हमारे दिमाग में तो सिर्फ यही फिर घूमते रहता है, गूगल, फेसबुक, यही सब कंपनी हमारे दिमाग में फिरते रहता है। ट्विटर, एलन मस्क, यही सब के दुनिया को यही लोग हैंडल करते हैं। लेकिन ये हमारी सोच जो है सबसे गलत है। दुनिया में ऐसा भी कोई ताकत है, ऐसी भी कोई कंपनी है जो सारे की सारी कंपनीज को मैनेज करती है और उसका चाहे मार्केट डाउन हो, चाहे मार्केट अप हो, या फिर उसका प्रॉफिट चल रहा है, उसका मार्जिन डाउन हो या फिर इंक्रीज हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में ऐसा भी महाशक्तिशाली पावरफुल बिजनेसमैन है और वो कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी दुनिया की किसी भी कंपनी से, किसी भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसमें ब्लैक रॉक का शेयर नहीं है। ब्लैक रॉक का और इसका अंदाजा 9.3 ट्रिलियन, इसका जो नेटवर्थ है, इसका जो है नेटवर्थ 9.3 ट्रिलियन। और इसको समझने के लिए अगर आसान भाषा में समझाया जाऊं तो इंडियन जीडीपी में अगर इस इंडिया की जीडीपी 3 गुना से भी ज्यादा 9.3 ट्रिलियन का हिसाब आता है और यूएस का आधा जीडीपी आता है। तो मैं आप लोगों के कहते चलूं कि लैरी फिंक इसका नाम है। ब्लैक रॉक को ओन करने वाला और उसका बिजनेसमैन का नाम है लैरी फिंक। लैरी फिंक एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है। वो हमेशा जो है अपने पॉलिटिकल स्टूडेंट में लगे रहते थे, तो अचानक एक कंपनी में जमते हैं। उस कंपनी का नाम है बॉस्टन फर्स्ट कंपनी। बॉस्टन फर्स्ट कंपनी में वो एमडी बनते हैं और एमडी बनने के बाद 1 बिलियन करोड़ का प्रॉफिट दिलवाते हैं। और वह ऐसे ही तो कोई भी चीज है कि आजकल की जो है ह्यूमैनिटी का जो अंदाजा आप लोग समझ ही सकते हैं कि अगर कोई भला कर रहा है, किसी का अच्छा कर रहा है तो उसको वाह वाह कहते हैं, उसको अच्छा किया तो। लेकिन जब गलत होता है तो उससे 10 गुना ज्यादा उसको डाउन करके बताया जाता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ लैरी फिंक के साथ। तो वहीं पे थोड़े दिन के बाद 8 बिलियन का लॉस कर देता है लैरी फिंक। वही कंपनी को 8 बिलियन का लॉस कर देते हैं। तो वहां पे फौरन उस कंपनी से लोगों को रिजाइन देने पे मजबूर होते हैं और वहां पे वो रिजाइन दे देते हैं। तो अचानक उनको एक उन्हीं के अंदाज और उन्हीं के सोचने वाला एक दोस्त मिलता है जिसका जो उनको 5 मिलियंस का क्रेडिट देता है, 5 मिलियंस का क्रेडिट देता है। 5 मिलियंस का क्रेडिट देने के बाद यहाँ से उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है और वहां से उनकी जिंदगी का खुद मुख्तारी, या फिर इतने दिन से तो कंपनी के अंडर काम कर रहे थे तो वहां से वो अपना खुद ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। सिर्फ कम वक्त के अंदर ये इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ थोड़े दिन के अंदर, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े दिन के अंदर स्टार्ट किया गया। और 1994 में टोटली ब्लैक रॉक फाउंडर हो जाता है। 1994 में ब्लैक रॉक टोटली फाउंडर हो जाता है। तो ब्लैक रॉक के चलते हुए 1999 में सिर्फ 5 साल के अंदर इतना अच्छा प्रॉफिट लॉन्च करता है जिसके जरिए से $14 आईपीओ लॉन्च की जाती है। ये टोटली जो है एक $14 यूएसडी आईपीओ टोटली लॉन्च करके पहचान देता है, जिसमें आज भी ब्लैक रॉक के 30 ऑफिसर्स, 30 कंट्री में 70 ऑफिसर्स हैं। In 30 countries, 70 offices were presented for BlackRock company. ये BlackRock कंपनी ओन करने वाला वो है जो 100 ऑफ कंट्रीज क्लाइंट बेस्ड है और जो 100 कंट्रीज, कम से कम 100 कंट्रीज क्लाइंट बेस्ड है, जो हमेशा जो है अपने क्लाइंट्स को अप्रूव करती हैं और बाकी का उनके 70 ऑफिसर्स हैं 30 कंट्रीज पर। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती। हर बड़े कंपनी पर 6.7%, हर कंपनी पर 7.3% इस तरह का हमेशा जो है शेयर ब्लैक रॉक का रहता है। ब्लैक रॉक क्या ये सही में ऐसी कंपनी है या फिर ये सिर्फ इल्यूमिनाटी के जैसा पेपर बेस्ड कंपनी है? नहीं, ये ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जिसको लैरी फिंक नाम का एक आदमी ओन करता है और जिसकी जीडीपी, जिसकी नेटवर्थ सारे के सारे वर्ल्ड के कंट्रीज से भी ज्यादा है, सिर्फ चाइना और अमेरिका को छोड़कर।
चाइना और अमेरिका को छोड़कर सारे के सारे कंट्रीज, जितने कंट्रीज है, हर एक कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा नेटवर्थ है सिर्फ अमेरिका और चाइना। लेकिन बात यह भी है कि इसका सिक्का चाइना में भी चलता है, इसके ऑफिसर्स चाइना में भी है, इसके सारे के सारे ब्रांचेस चाइना में भी है, और यूएसए तो इसका हेडक्वार्टर है ही, और चाइना में भी इसका सिक्का चलता है। तो इसी तरह से आगे चलते हैं कि आरबीआई का जितना यूएस फेड आल्सो जो है कैरीज करता है, आरबीआई यूएस फेड आल्सो कैरीज दिस। आरबीआई का जितना यूएस फेड है, जितना फंड है, ये सब कुछ जो है ब्लैक रॉक कंपनी इसको भी कैरी करती है। तो आरबीआई का फंड ये करता है और कंट्रियों को जो है क्रेडिट देता है, और बहुत से कंट्रीज के पास से क्रेडिट ले चुके हैं जो इसको जो है अभी तक चुकता नहीं किए पाए हैं। तो ब्लैक रॉक जो है ऐसी कंपनी है जो हर कंट्रीज के पास से क्रेडिट लेते हैं और क्रेडिट वापस लोन या फिर ईएमआई के जरिए देते हैं। और ब्लैक रॉक कंपनी आप लोग इसी अंदाजे से समझ सकते हैं कि एक कितना बड़ा कंपनी है। नाम तो इसका ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक तो एक पत्थर का नाम आप लोगों को लग रहा है। तो दोस्तों गाइस, मैं आप लोगों के बताते चलूं कि ब्लैक रॉक सच में एक ब्लैक रॉक ही है, मतलब एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा हिल जिसको कोई हिला नहीं सकता, एक ऐसा माउंटेन है जिसको कोई भी कंपनी या फिर दुनिया का कैसा भी सिचुएशन हो, वो कैसा भी मार्केट हो, अप हो या फिर डाउन हो, चाहे वो कोरोना का मामला हो या फिर किसी भी किस्म का वायरस का मामला हो, अगर पूरी की पूरी वर्ल्ड लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके मार्केट पर ना तो कोई ऊंच नीच दिखाई देती है। इसका मार्केट हमेशा प्रॉफिट में होता है, कभी भी इसका मार्केट नीचे नहीं गिरता, चाहे वो वायरस का मामला हो, चाहे पूरी ऑल इंडिया लॉकडाउन हो, ऑल वर्ल्ड लॉकडाउन हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मिसाल के तौर पर बताऊं कि सबसे बड़ी कंपनीज पर इसका जो है शेयर है, तो फोर्ड में इसका जो है 7.25% है। फोर्ड जो कार की कंपनी है उसमें 7.25% का शेयर है। उसके बाद बताया जाए तो एप्पल में 6.5% का शेयर है। तो उसके बाद जो है फेस में 6.5% का है, तो वेरिजॉन में 7.5% का है, जेपी मॉर्गन में 6.5% का शेयर है। तो इतने शेयर्स, इतने बड़ी कंपनीज पर अगर है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कैसी कंपनी है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर आप लोगों को सिर्फ बड़ी कंपनी का, लेकिन बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे हैं। और अगर मिसाल के तौर पर मैं ये बताता जाऊं गाइस, तो हमारा दिन का अगर 10 प्रोडक्ट हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें 7 का 7 प्रोडक्ट जो है ब्लैक रॉक का हो सकता है। कॉलगेट से लेके पकाने वाले 5 मिनट्स के मैगी तक का उसका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और अगर तुम बात कर रहे हो, हम लोग नॉर्मली ऐसे सोचते हैं कि हम लोग जो है ट्रिप के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं ऊटी या फिर मनाली के लिए अपना सफर, अपना जो है एक जर्नी या फिर एक ट्रिप तय कर लिया, हॉलीडेज पैकेज आया, तो हम इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते करते जो है हमारे लिए कुछ ऐसे एड्स दिखाए गए जिसमें हम वो देख कर चले थे। लेकिन ये हमारी सोच नहीं है, हमारी सोच गलत है कि हम लोग वहां पे गए थे, ये कुछ, लेकिन ये सोच हमें दिलाया जाता है, ये सोच हमें दिलाया जाता है। आप सिनेमा थिएटर के लिए जाएंगे तो वहां पे टिकट्स में भी उसका शेयर है। हर एक सिनेमा थिएटर्स के हर एक टिकट्स के शेयर में जो है ब्लैक रॉक का शेयर है। तो आप लोग ये मत गलतफहमी में मत रहिए कि हम खुद जा रहे हैं या फिर खुद अपने कोई भी इवेंट में अपने मर्जी से जा रहे हैं, ये गलतफहमी है। बस ये हम लोगों को एक दिलाया जाता है, ये एक माइंड का सेट बनाया जाता है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये फोन है जो इसके जरिए से हमारे माइंड और हमारे दिमाग को हैक किया जाता है, इसको हैंग किया जाता है और इसको एक उनके कमाई के तरफ, उनके एसेट्स की तरफ ले जाते हैं। ये ब्लैक रॉक एक एसेट बेस्ड कंपनी है, ये जो है बहुत बड़े कंपनीज का एसेट हैंडल करती है। तो आप लोग यही बात अगर समझते हैं तो आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि जो है सिर्फ थोड़े ही दिनों के अंदर, सिर्फ कम दिनों के अंदर लैरी फिंक अपनी ब्लैक रॉक कंपनी जैसा बड़ा सिंहासन कैसे खड़ा किया है। दोस्तों, ये ब्लैक रॉक कंपनी आप लोगों के सोच से भी सबसे बड़ा है। अगर डेली लाइफ की बात किया जाए, होटल, शॉपिंग, होटल में जहाँ खाना खाने के लिए जाते हैं, फूड डिनर या फिर कुछ और करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग जहाँ पे फ्लिपकार्ट से हो या फिर ई कॉमर्स बेस के हो या फिर डीमार्ट हो या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल्स हो, और या फिर गेम जोन, जो गेम जोन हम फोन में खेलते हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो या फिर जाके गेम जोन पे जाके गेम खेलते हैं या फिर किसी भी तरीका से गेम हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, और अगर वो गेम जोन है और फूड
फूड रेस्टोरेंट, जहां तक कि हम जोमेटो से लेके स्विगी से लेके यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन हर किस्म का फूड बेस करते हैं, हर किस्म का फूड खाते हैं। और चौथा जो रहा गारमेंट्स है, गारमेंट्स जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में जाके क्लोथ्स लेते हैं, कपड़े लेते हैं। ये इसी तरह से मूवीज है, मूवीज थिएटर पे जाते हैं। तो हर डेली लाइफ के चलते चीजों पर हर किस्म का जितना भी आप खरीदारी कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका हर पैसा ब्लैक रॉक पे जा रहा है। ब्लैक रॉक वो कंपनी है जो मैं आप लोगों से वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं आप लोगों से अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप लोगों से समझा रहा हूँ। इसका भी फायदा ब्लैक रॉक को होने वाला है। ब्लैक रॉक एक वो एसेट मैनेजेबल कंपनी है जिसका सूरज कभी ढलता नहीं है, वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। और अगर फिर दूसरी तरफ बात किया जाए तो अगर ये वर्ल्ड के मीडियाज को मेंटेन कर रहा है, तो ही ओन्स द 90% ऑफ वर्ल्ड मीडिया। 90% जितना मीडिया, सोशल मीडिया रहता है या फिर किसी भी किस्म का मीडिया हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर आज तक एबीपी, आप लोग जो घर पे बैठने वाले हैं, एबीपी टीवी देखने वाले हैं टीवी पे, उन लोगों के लिए भी बताता हूँ कि आप लोगों का सारा मीडिया 90% ऑफ मीडिया ब्लैक रॉक का है इन होल वर्ल्ड। और इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो अगर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे कि मीडिया के हैं, फॉक्स में जो है उनका 18% का शेयर है, सीबीएस में जो है उनका 16% का शेयर है, तो कॉमकास्ट में जो है 13% का शेयर है। ये जो नाम है ना, फॉक्स, सीबीएस, कॉमकास्ट, ये सब छोटी मोटी मीडिया नहीं है, ये बड़े बड़े मीडिया कंपनीज हैं। इन सारे ये इतने बड़े बड़े मीडिया हैं कि सारे के वर्ल्ड मीडिया बेस को ये हैंडल करते हैं। तो इसमें फॉक्स में ही 18% का शेयर आता है, तो सीबीएस में 16% का शेयर आता है, तो कॉमकास्ट में 13% का शेयर आता है। तो इसी मीडिया पे कम से कम 50% का शेयर तो यहीं पे आ जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी डेली बेस पे फोन से लेके मीडिया से लेके हर जरूरत के सामान पर हर चीज, हर पैसा, हर कुछ ब्लैक रॉक को जा रहा है। तो आप लोग जो है ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि हमारी ये गलतफहमी है कि हम लोग जो है खुद से ट्रिप के लिए जाते हैं, खुद से मूवीज पे जाते हैं, खुद से शॉपिंग मॉल पे जाते हैं। नहीं, ये स्ट्रेस हमें दिलाया जाता है, ये एक स्ट्रेस हमें दिलाया जाता है कि हम लोग क्या करें, नहीं करें। ब्लैक रॉक इज द मोस्ट पावरफुल कंपनी ऑफ होल वर्ल्ड। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि आखिर ये अगर इतना बड़ा कंपनी है, अगर लॉरी फ्रैंक अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो आखिर अब तक हमारे सामने आया क्यों? आखिर इसके बारे में पता क्यों नहीं? तो आप लोगों को मैं समझाता हूँ क्योंकि ये खुद नहीं चाहते कि मैं आप लोगों के सामने वो आए, वो आप लोगों मीडिया और यहाँ पे पब्लिक उसको जाने कि लॉरी फ्रैंक कौन है, ब्लैक रॉक कौन है। ये नहीं चाहते। और अगर ये चाहते तो एलन मस्क, जेफ बॉस, यहाँ तक के सबसे बड़े बड़े कंपनीज की जब जितने बड़े बड़े वर्ल्ड के वो टॉप बिजनेसमैन के नाम आते हैं, जिसको जो है बिल्कुल ना तो लॉरी फ्रैंक खुद नहीं चाहते कि वो अपना नाम पब्लिक को जनाए, अपना ब्लैक रॉक कंपनी किसी मीडिया के सामने आ सके। तो अगर इंडिया के कंपनीज के बारे में बताया जाए तो वैनगार्ड आता है फर्स्ट नंबर पर, और सेकेंड नंबर पर आता है स्टेट स्ट्रीट, और थर्ड नंबर पर आती है ब्लैक रॉक, जो एसेट मैनेजेबल कंपनी ऑफ वर्ल्ड है। और ये कंपनी, ये ब्लैक रॉक यूएस की 40% जीडीपी है। अगर ब्लैक रॉक डूबती है, ब्लैक रॉक की अगर सवाल होती है, ब्लैक रॉक अगर लॉस पे जाता है, तो यूएस डॉलर का 40% जीडीपी लॉस में जाएगा, जो अमेरिका की सुपर पावर बनने का सबसे बड़ा फैक्टर है। ओके, थैंक यू। मैं आप लोगों के लिए आज जो है बताया हूँ ब्लैक रॉक के बारे में, और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए और भी वीडियो हम लेके आते रहेंगे। हमारे साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इससे बेहतर इंफॉर्मेशन और अप टू डेट इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइस।